क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो और आपके अपनों ने, आपके प्रियजनों ने, मित्रों ने आपके लिए दरवाजे बंद कर लिए हो और ऐसा लगे आपको कि आपकी सारी उम्मीदें टूट गई हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आज आपकी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि मैं आज परमेश्वर के बाइबल के वचन से आज आपको कुछ रहस्य बताने वाली हूँ, जो कि आपको हारे हुए समय में भी आपको वो शक्तिशाली बना दे। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम हार को हरा देंगे। हम अपने लाइफ में हारा हुआ महसूस करते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है। सोचिए कि आपने एक बीज लगाया हो, लेकिन वो हफ्ते भर आपको वो नजर ना आए या अंकुर उसमें से ना निकले, तो आप सोचते हैं कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंदर ही अंदर अपने जड़ को वो मजबूत कर रहा होता है। वैसे ही जब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, तब परमेश्वर हमारे और आपके लिए कुछ बड़ा उपाय कर रहा होता है, लेकिन हम उनकी योजनाओं को, उनकी इच्छा को हम नहीं समझ पाते हैं। बाइबल बताती है, यिर्मयाह 29:11 में इस प्रकार से है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं बल्कि वो लाभ की है। जब आपको अगली बार लगे कि आप हार रहे हैं, या आपके लिए लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया है, या आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो आप इस बात को महसूस करना और परमेश्वर के करीब और भी आप जानना, तो ये सोचना कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ बड़ा कर रहा है, मेरे लिए परमेश्वर कुछ बड़े का उपाय कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि उसकी योजनाएं, उसकी इच्छा हमारे लिए वो लाभ की है, बल्कि वो हानि की नहीं है। भी आपको हारा हुआ महसूस होता है, तो आप यिर्मयाह 29:11 को आप जरूर पढ़ना और परमेश्वर से आप बातें करना। तब परमेश्वर का वचन आपको शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन को और भी आकर्षित बनाएगा। लोग आपके जीवन को देखकर प्रभावित होंगे, आपके जीवन से प्रभु के नाम की महिमा होगी, क्योंकि आप हारे हुए नहीं हैं। जब हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति आती है, तो हम सोचते कि हम अकेले हैं, लेकिन कभी कभी हम अकेले महसूस तो करते हैं, लेकिन हम अकेले असल में नहीं होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम देखें, तो ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक 41:10 में इस प्रकार से, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब आपको डर लगे, तो आप क्या ऐसा करें कि आपको डर के समय में ये वचन आपको याद हो सके। जब आपको डर लगे, तो इसको आप एक अवसर समझे और आप और भी परमेश्वर के करीब जाएं, बल्कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि निडरता होकर आप इसका एक सामना करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत रीति से आत्मिक उन्नति और आप ग्रो हो पाएंगे। ये वो समय है अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख और अपनी ताकत को आप खोज सकते हैं। शायद ही ये अकेलापन ही आपको उस शक्ति तक आपको ले जाए जो आपके अंदर पहले से मौजूद थी, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे थे। तो आपको अगली बार जब भी लगे कि आप अकेले हैं, तो आप इसको एक नई शुरुआत की तरह देखें, लेकिन सच में आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आपको ये विचार कैसा लगा? क्या आपने कभी भी अकेलेपन को अपने ताकत में बदला है? अगर हाँ, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। जब आप किसी क्षेत्र में हार जाते हैं, तो आप एक हारापन महसूस करते हैं, लेकिन हारे हुए वक्त में भी आपको एक पावरफुल शक्ति मिलती है। जब हम हार जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं, असल में हार एक छिपी हुई सुपर पावर को लेकर आती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:10 में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। अगर आप ये पहचान लें,
तो ये हार आपको जिंदगी में सबसे बड़ा विजेता बना सकती है। सच में हार हमें एक असली सीख भी देती है। अगर हम दुनिया में गौर करें तो बड़े से बड़े लोगों ने अपने जीत को हार से ही शुरुआत की है, जो कि हम पहचान नहीं पाते हैं। हम जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में, जिन्होंने कई बार फेल हुए, बल्कि उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन चुनाव में कई बार हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। हमें वो सिखा जाती है जो कि हमें जीत कभी भी नहीं सिखा सकती है। हार के बाद जो इंसान खड़ा होता है वो सीख कर पहले से 10 गुना ताकतवर बन जाता है। मेरे प्रियो, जब आप हारते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। तो अपनी हार को आप अपनी कमजोरी बना लें और हमेशा आप दुखी रहें। वो अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो कि उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जो इंसान हार को अपना कर आगे बढ़ता है वही जीवन में असफल नहीं बल्कि सफल योद्धा बनता है। जब आप अगली बार हारे तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। हार एक शब्द नहीं है, ये आपके अंदर छिपी हुई ताकत को जगाने का सबसे बड़ा एक मौका है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यही हार आपको इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बना सकता है। क्या आपने कभी भी अपनी हार से कभी कुछ सीखा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हार के बाद हम और मजबूत बनते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। याद रखिए, आप कमजोर नहीं है, आप शक्तिशाली है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चिंगारी जगाई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको सबसे अच्छी बातें कौन सी लगी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। प्रभु के साथ अपने रिश्ते को और अच्छा बनाइए, प्रभु को और पहचानिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु की स्तुति आप करिए और प्रभु से आप प्रेम करिए, क्योंकि सब कुछ का स्रोता प्रभु यीशु मसीह है। और तब तक आप खुश और आनंदित रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।